अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस वक्त सबसे बड़ी जो सियासी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है वो मुज़ाकरात हैं जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती टीम जो अपोजिशन की है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें उनके जो तर्जुमान हैं जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो सरबराह भी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो आज हमारे मेहमान हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको बैरिस्टर गौहर और राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के मुशीर हैं उन्होंने आज मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले बैरिस्टर गौहर को सुनते हैं। तो साहिबजादा साहब, ये तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीरी तौर पे मुतालबात जमा करा दिए जाएं, तो ये दो ही मुतालबात तहरीर के ज़ब्त में लाए जाएंगे या उसके अलावा भी कोई चीज़ें ऐड होंगी, और क्या उसके बाद फिर पीटीआई कोई मुतालबात नहीं कर सकेगी? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए सर, ये हमने तो पहली नशिस्त में ये बात कही थी, दो चीज़ें फाइनलाइज हुई थी गवर्नमेंट के पार्ट पे। नंबर एक कि वो मुलाकात करवाएंगे एज़ पर आवर डिज़ायर। नंबर टू कि हुकूमत के मुतालबात क्या हैं, हमसे हमारी तरफ से पूछा गया था, हमने अपने मुतालबात वहाँ पर उनके आगे बयान कर दिए। हुकूमत ने कहा कि हम दूसरी मीटिंग के अंदर आपको अपने मुतालबात का बताएंगे और आप उस दौरान इमरान खान साहब से भी मिलाइए। अब दूसरी मीटिंग होती है सर, दूसरी मीटिंग के अंदर हमने उन्हें आके आगाह किया कि आपने जो कमिटमेंट की थी ये मीटिंग उसके मुताबिक नहीं हुई। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी, कैमरे लगे हुए थे, 4 लोग बैठ सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर, 2 लोग खड़े हुए थे और वही 25-30 मिनट की मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा कि ओके, आपके साथ मुत्तफिक हैं, आपकी अगली मुलाकात 2-3 दिन में करवा दी जाएगी और वो आज़ाद माहौल में होगी और तवील वक्त के लिए होगी। हमने हुकूमत से कहा जी आपकी जो आप पहली मीटिंग में डिमांड का कहा था, तो हुकूमत ने कहा जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने कहा जी आप भी लिख के दे दें। अब जो हमारी तरफ से जो डिमांड्स, आपका सवाल था, 2 डिमांड्स हैं सर, बड़ी सिंपल सी। 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और पॉलिटिकल असीरान की आईनी कानूनी जुडिशल तरीके से रिहाई, उसके अंदर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर या उसके अंदर कोई फेवर हुकूमत की हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इमरान खान साहब और तमाम पॉलिटिकल लीडर और वर्कर्स जो हैं वो अपने केसेस को फेस करके अदालतों से बाहर आएंगे। हुकूमत की फेवर कोई नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ प्रोसिक्यूशन का जो एक गैर जानिबदाराना किरदार है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके ऊपर बात हुई। आज खान साहब की तरफ से हमें इतला आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब ने आगाह कर दिया है, हम अपनी जो 2 मुतालबात हैं इसके अलावा और कोई मुतालबा नहीं है जी, यही लिख के देंगे। अपने शुहदा का, अपने मिसिंग पर्सनस का, अपने वुंडेड जो हैं उनका लिख के देंगे और उसके साथ साथ फिर हम ये डिमांड भी करेंगे कि अब हुकूमत भी हमें कागज़ के ऊपर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट 24 आवर हैपनिंग्स कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड होगी, कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो कन्फ्यूजन उस साइड पे है जी। चलें, वो हुकूमत की डिमांड तो जब सामने आएगी फिर बात करेंगे, मगर आपकी तरफ से सिर्फ 2 डिमांड, इतना कुछ इस मुल्क में हो चुका है, इतना कुछ आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी, आपके लीडर के साथ हो चुका है, मगर फिर वो सब कुछ आप भूल जाएंगे जो अब तक आपके साथ हुआ। कोई एहतसाब की बात होगी, कोई 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद की बात नहीं होगी, 26वीं यानी तरमीम की वापसी की बात नहीं होगी, तो आप सिर्फ ये 2 मुतालबात करके बात ख़त्म हो जाएगी, आप सब बाहर आ जाएंगे और कमीशन भी बन जाएगा हुकूमत के मर्ज़ी के जजों का, तो बस आप खुश हो जाएंगे? या इसके अलावा भी कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन या मुतालबात हैं और आपके वोटर और आपके सपोर्टर तवक्कुआत तो रखते हैं कि बहुत कुछ है जो हुकूमत से पूछने के लिए है? अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि सर कोई हुकूमत की मर्जी का कमीशन नहीं बनेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जी। ये कमीशन हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल डिमांड किया है, वो जजेस जिनकी रिप्यूट गैर जानिबदाराना है और जो आज़ादाना तौर पर अपना फैसला लिख सकें। तो अगर कोई ये एजम्पशन है कि वो जजेस जो खुद ही अपने आप को वोट करके किसी बेंच का सरबराह बन जाते हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो वो कम अज़ कम हमारी तरफ से ऐसी कोई लिवरेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी जी, नंबर 1। नंबर 2, 8 फरवरी का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंतखाबात करवाने से लेके अब तक जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम, हम इन मुतालबात से 1% भी पीछे नहीं हुए। तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे? क्या ये मुतालबात आपके तहरीरी मुतालबात का हिस्सा हैं?
नहीं, इसके अंदर मैं आपको अर्ज कर देता हूं जी, लिख के क्यों नहीं दे रहे। उसके अंदर इमरान खान साहब का, पार्टी का, ये हम सब लोगों का नुक्ता नज़र है कि अगर हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बाहर आ जाते हैं और हमारा एक ऐसा जुडिशल कमीशन जिस पर हमारा एतमाद हो वो बन जाता है, तो आधे से ज़्यादा मसाइल आपके यहीं से हल हो जाते हैं। और जब इमरान खान बाहर आएगा, हमने वहाँ पर 26 अमेंडमेंट की बात उन्हें कर दिया, हमने हुकूमत से कहा है इस अमेंडमेंट के खिलाफ भी जाएंगे, हम हुकूमत के खिलाफ अपनी जदोजहद को भी जारी रखेंगे, हम 8 फरवरी के इलेक्शन की बात भी करेंगे, और साथ साथ दोनों मीटिंग्स में हुकूमत को यह कहा गया है कि हम आपको फॉर्म 45 की गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, 47 की, हम आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम पसंद करें या ना करें आपको मनसबे इक़्तिदार पर बैठा दिया गया है, लेकिन हम अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हो रहे जी। ये इब्तदाई मुतालबात हैं, ये इब्तदाई मुतालबात अगर हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद देखें ना, अभी आगे इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन का मसला आना है, अभी पिछले इलेक्शन के ऑडिट का मसला आना है, तो ये तमाम चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं मती भाई, ये ख़त्म नहीं हुई जी। देखें, ये मसला तो आएगा, लेकिन तहरीर करके जब आप 2 मुतालबात दे देंगे तो उसके बाद इजाफी मुतालबात आप कैसे करेंगे? मुज़ाकरात क्या जारी रहेंगे अगर आपके ये दोनों मुतालबात मान लिए गए, ख़त्म नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, फिर उसके नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे जी। उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमारा एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर इमरान खान साहब ख़ुद बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम दोबारा अवामी ताकत के ज़रिए इन मुतालबात के ऊपर जो है जो भी हमारी हिकमत अमली होगी अवामी ताकत के ज़रिए उस पर अमल कर सकेंगे। जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम है उसे हम चैलेंज कर चुके हुए हैं, उसे हम SAC की तरफ से भी चैलेंज कर चुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर जो हम कर सकते हुए हम जरूर करेंगे जी, उसके अंदर हमारी तरफ से कोई लीनियंस नहीं है जी। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत के पास देने के लिए क्या है, और आपके मुज़ाकरात क्या वाकई सिर्फ हुकूमत से हो रहे हैं? देखिए जी, मैं मती भाई आपको ये बात अर्ज करूं, हुकूमत की तरफ से इशारतन कनायतन और फिर कुछ प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात कही गई कि दूसरी साइड जो हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो भी मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं। हमारा अपना नुक्ता नज़र भी ये है कि वो मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं, अगर वो ऑन बोर्ड ना होते तो मुज़ाकरात ना होते। अब सवाल आ गया कि हुकूमत के पास हमें देने के लिए क्या है। हुकूमत ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर 2.5-3 साल हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया है, हमारे लोगों को जानों से मारा है, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है, उसके ऊपर हुकूमत कमीशन तश्कील दे, और फिर कमीशन जिन जिन लोगों का तयन करेगा, जो भी वो अफराद होंगे, उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हम इन रिटर्न हुकूमत को सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि आपके इन इक़दामात की वजह से जो मुल्क के अंदर एक अनारकी की सिचुएशन है, आप हमें 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, हम आपको 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। आप कहते हैं कि 26 को गोली नहीं चली, मैसेकर नहीं हुआ, शहादतें नहीं हुई, हम कहते हैं कि शहादतें भी हुई, गोली भी चली, मैसेकर भी हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। ये जब 2 चीज़ें इशू हो जाएंगी तो उसके बाद सियासी जंग रह जाएगी। अभी ये सियासी जंग से ज़्यादा विक्टिमाइजेशन की जंग है, तो दैट्स व्हाट वी कैन ऑफर ओनली जी टू द गवर्नमेंट।